नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं पहली जानकारी। 21 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। 21 अगस्त मतलब कल, ठीक है, जिसे भारत बंद के नाम से जाना जाता है। यह बंद SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में आया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसे मुख्य रूप से राजस्थान के SC/ST समूहों का समर्थन प्राप्त है। पूरे संपूर्ण भारत में विभिन्न समुदाय, विभिन्न लोग इसमें अपना समर्थन उन्होंने दिया। अब सभी लोगों को अच्छी जानकारी है इसके बारे में ऑलरेडी, ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। इसके पूर्व में ऐसे आंदोलन कब हुए हैं, क्यों हुए हैं, किसने कैसा रूप लिया, किसने हिंसक रूप लिया, किसने शांतिपूर्ण तरीके से किया, इसमें क्या अंतर था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप एक एस्पिरेंट के तौर पर पढ़ रहे हैं, है ना, तो ऐसा ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। भारत 50 से अधिक ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने की रणनीतिक योजना तैयार कर रहा है। समझ रहे हैं, ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र, इससे $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। एक बहुत बड़ी बात है ये, मतलब भारत से जो है ई-कॉमर्स के थ्रू, है ना, ऑनलाइन जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इसको ई-कॉमर्स कहते हैं आसान भाषा में। तो इसके निर्यात में, इसके थ्रू एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत शानदार पहल की है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात में तेज़ी लाने के लिए अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में हब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 10 अलग अलग हब शामिल हैं। ठीक है, तो चालू वित्तीय वर्ष में भी शामिल हैं, फिर आगे और होंगे, ऐसे कुल 50 होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं ये सब जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जाएंगे लिखा है, परंतु आप समझ सकते हैं वर्तमान में, जो मध्य यूरोप पर भारत के रणनीतिक फोकस का संकेत देगा। इस बीच भारत राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है ना, जो हमने इसकी पहली जानकारी भी दी। ठीक है, आज जो है भारत बंद आयोजित किया जा रहा है ना, जो विरोध प्रदर्शन है वो तो बात दूसरी है, लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार वो बाहर है, ये एक आर्टिकल से हमने लिया है। ठीक है, प्रमुख रक्षा सौदे को मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना होंगे। मतलब वर्तमान में विदेश जो पूरा अपना विभिन्न प्रकार से मंत्रालय है, आप कह सकते हैं एक्सटर्नल जो अफेयर्स है वो काफ़ी ठीक चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के कई देशों में एमपॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब तक 4 मामले सामने आए हैं, और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक डिसीज़ है, वायरस है ना। तो इसी बीच भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वे एमपॉक्स की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविड-19 की भी वैक्सीन का निर्माण किया था भारत में, और फिर काफ़ी देशों को उससे मदद भी मिली थी। ठीक उसी प्रकार अब मंकी पॉक्स के लिए भी सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहा है कि वैक्सीन तैयार हो रही है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ज़रूरी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना, ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना। अवश्य पढ़िए, अवश्य जानिए ये किस प्रकार की वैक्सीन है, किस प्रकार का वायरस है, किस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है भारत में, इसका क्या कैसा रहा, क्या दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ई स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ में साझेदारी की है। मतलब ई स्पोर्ट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स आप सभी लोग इतना तो समझ जाते हैं कि जो मोबाइल में खेला जाता है, कंप्यूटर पे खेला जाता है ना, विभिन्न प्रकार के, सभी को जानकारी है। तो ये जो है पहला कहाँ होने वाला है, सऊदी अरब में, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ओलंपिक कार्यकारी बोर्ड ने ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद IOC ने यह कदम उठाया, है ना। तो अच्छी बात है, जानना चाहिए थोड़ा सा इस बारे में भी। ई स्पोर्ट्स के बारे में तो जानना ही चाहिए, कितने लीग हो रहे हैं, कितने कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ये आप ई स्पोर्ट्स के बारे में
आज की डेट में बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। आप सभी पढ़िए ई स्पोर्ट्स, एक बहुत शानदार और बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस बार हो ना हो, अगली बार या उसके अगली बार ई स्पोर्ट्स से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आप लिख करके ले लीजिए। ई स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वर्तमान में बहुत बड़ा हॉट टॉपिक रहेगा आने वाले समय में भी। चलिए, यह थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।